नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज की हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि घनानंद के काव्य की में जो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम की जो व्यंजना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल की एक कोटेशन लेते हैं कि जो घनानंद के काव्य में अभिव्यक्त जो प्रेम का सौंदर्य है, जो प्रेम की गहनता है, उसे अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। आचार्य शुक्ल ये बात कह रहे हैं कि अन्य श्रृंगारी कवि, जो श्रृंगारी कवि हैं, जो रीतिकाल की एक मूल प्रवृत्ति के रूप में श्रृंगारिकता उभर कर आती है, या अन्य किसी और काल के जो श्रृंगारी कवि हैं, उसमें जो प्रेम का रूप उभर कर आता है, उस प्रेम में मांसलता होती है, स्थूलता होती है, संयोग का चित्रण होता है, मिलन का चित्रण होता है। जो घनानंद का काव्य है वह इन सब से ऊपर है। घनानंद के काव्य में प्रेम की अंतर्दशा का वर्णन है, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का, गहन अंतर्दशा का वर्णन है, जैसा अन्य श्रृंगारी कवियों में अभिव्यक्त नहीं होता। तो ये बात घनानंद को एक प्रेमी कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। घनानंद रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद की जो संपूर्ण काव्य साधना है वह प्रेम उद्गार की अक्षय निधि है। उनकी प्रेम पद्धति वियोग से ओतप्रोत है। व्यक्तिगत अनुभूति, अलौकिकता, मार्मिकता जैसे गुण उनकी इस प्रेम की व्यंजना में विद्यमान है। जब हम इनकी प्रेम व्यंजना के कुछ गुणों की बात करते हैं, कुछ विशेषताओं की, कुछ लक्षणों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो तथ्य उभर कर आता है कि घनानंद का जो प्रेम है उसके लिए बहुत बार कहा जाता है कि वह अलौकिक प्रेम है, वह ईश्वर के प्रति प्रेम है। अधिकांश जो आलोचक हैं उन्होंने ये सिद्ध किया है कि उस प्रेम में निश्चलता है, इस प्रेम में सरलता है, परंतु ये प्रेम विशुद्ध लौकिक था। सुजान नामक एक वैश्य जो मोहम्मद शाह के दरबार में थी, उसके सौंदर्य पर वो आसक्त थे घनानंद, तो उसकी शुरुआत, उस प्रेम की जो शुरुआत है वो पूर्णतः लौकिक थी। छल कपट से पूर्ण रहित था उनका प्रेम, लेकिन सुजान के द्वारा किए गए इस छल कपट से उनका जो हृदय था वह अंदर तक व्यथित था। उनका जो हृदय है वह चाहता था कि सुजान भी उनसे प्रेम करे, लेकिन जब उन्हें बदले में प्रेम नहीं मिला, जब उनका प्रिय निष्ठुर और निर्मम रहा, लेकिन फिर भी घनानंद के प्रेम की जो एक निष्ठता है, जो अनन्यता है, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आई। दूसरा, हम देखते हैं कि घनानंद का जो प्रेम मार्ग है वह सरल, सीधा और निश्चल है। ये बात हमें उनके इन पंक्तियों से भी उजागर होती है, जब वह कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपुन को, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दुपाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं कि ये जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत सरल है, सीधा है, निश्चल है, और यदि तनिक भी अगर इसमें सयानापन लाने की कोशिश की जाए, चतुराई करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर एक क्षण भी नहीं टिका जा सकता। वह व्यक्ति जो इस प्रकार की चालाकी दिखाता है, चतुरता दिखाता है, वह इस प्रेम के मार्ग पर चलते हुए झिझकेगा, और जिसमें इस प्रकार का कपटीपन नहीं है वह इस मार्ग पर धड़ल्ले से, बिना किसी रुकावट के, निश्चलता से मुक्त होकर वह चलेगा, जैसे घनानंद इस प्रेम मार्ग के अथक पथिक के समान निरंतर आगे बढ़ते रहे। घनानंद को इस बात का भी कहीं न कहीं एक प्रकार का अंदर से टीस है कि जो उनका प्रेमी है वह उनसे लेता तो बहुत कुछ है, यानी वो बहुत सारा प्रेम अपने प्रेमिका पर न्यौछावर करते हैं, लेकिन प्रेमिका बदले में उन्हें प्रेम का एक छटांग भर भी उन्हें पुनः नहीं लौटाती। फिर भी इतना होने के बाद भी वहाँ प्रेम में चतुरता नहीं है। घनानंद के प्रेम में कहीं पर भी कुटिलता नहीं है, कपटीपन उस प्रेम में दृष्टिगोचर नहीं होता।
तो ये घनानंद की जो प्रेम व्यंजना है पूर्णतः निश्चल, सरल और सीधी है। घनानंद के प्रेम में हम बात करते हैं कि उपालम भावना भी दिखाई देती है। उपालम प्रेम में तब दृष्टिगोचर होता है जब प्रेम एक तरफा है, एक निष्ठ प्रेम है, वह उस एक के अतिरिक्त किसी को नहीं चाह रहा। लेकिन जो सामने वाला प्रेमी है वह बदले में निष्ठुर व्यवहार करता है, निर्मम व्यवहार करता है। वह अपने रूप जाल में मन को बांध तो लेता है, लेकिन फिर उसकी तरफ किसी भी प्रकार का दृष्टिपात नहीं करता। तो जो प्रेमी जन है उसके हृदय में उपालम के रूप में भाव उभर कर आते हैं। क्यों हंसी हेरी हरियो हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधासनि बेननी, चैननी मैननी शेन चढ़ाई। अगर तुम्हें इसी प्रकार की निर्ममता रखनी थी तो पहले हंसकर मुझसे क्यों बात की, क्यों मेरे चित्त में प्रेम बढ़ाया। तो इस प्रकार की उपालम भावना भी हमें घनानंद के प्रेम में दृष्टिगत होती है। घनानंद के प्रेम की एक अन्य विशेषता है नैसर्गिकता, अकृत्रिमता। वह स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम चित्रण है वह किसी बंदी बताई परिपाटी के अनुसार नहीं चलता है। वह प्रिय भले ही निष्ठुर हो, पर वे तो चकोर की भांति उस चंद्रमा की ओर हैं, अमृत वर्षा के लिए टकटकी लगाए रखेंगे। वे कहते हैं, चाहो न चाहो जान प्यारे, आनंद घन प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहे, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। ये प्राकृतिक प्रेम है। वह बने बनाए जो मार्ग है, उस बनी बनाई मार्ग की कृत्रिमता का विरोध करता है और स्वच्छंद रूप से अपने स्वयं के बनाए मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जो उनके उदाहरण हैं कि जिस प्रकार से चंद और चकोर का प्रेम है संसार में प्रचलित है, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि यदि चंद पुनः चकोर को प्रेम नहीं लौटा रहा, पुनः प्रेम का बदले में प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसके पीछे ये एक नैसर्गिक तथ्य है कि चांद के पास चंद्रमा के पास तो चकोरों की कोई कमी नहीं है। चकोर के लिए ये तथ्य है कि चकोर के लिए चंद्रमा एक ही है। घनानंद के प्रेम की एक बात और उभर कर आती है कि इनके प्रेम का मूल आधार है वह सौंदर्य है। उनकी प्रेयसी जो सुजान है वह अनिंद्य सुंदरी है। उसका सौंदर्य घनानंद के रोम रोम में बसा है। वे उसके सौंदर्य का चित्रण बड़े मनोयोग से करते हैं। ये सौंदर्य चिर नवीन है। कहते हैं वह राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अगानी कहूँ नहीं आन तिहारी। जो सुजान का सौंदर्य है जितनी बार निहारा जाता है, जितनी बार देखा जाता है, वह उतनी बार ही नया नया लगता है। और यही नयापन, यही नवीनता घनानंद के प्रेम का आधार है। घनानंद के प्रेम की कुछ अन्य विशेषताएं हम देखते हैं कि उसमें कष्ट सहिष्णुता का गुण विद्यमान है। वह हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का ताप सहन करने के लिए तैयार हैं सुजान के प्रेम के लिए। सुजान के प्रति प्रेम के कारण ही उन्हें दरबार से निष्कासित किया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की आशा है कि सुजान कभी न कभी बदले में उनके प्रति प्रेम की एक नज़र उनके प्रति भेजेगी। इसी आशा में वह इस निष्ठुरता को भी सहन करते हैं, इस कष्ट को भी सहन करते हैं। आशा कुन बांध के भरोसो सिल धरी छाती, पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाए हो। तो ये वो कहते हैं कि जब तक मेरे मन में आशा है कि सुजान का प्रेम उन्हें प्राप्त होगा, इस आशा के कारण वह कभी भी डूब नहीं पाएंगे, अर्थात तो वह कभी भी आशाविहीन नहीं होंगे। घनानंद के प्रेम व्यंजना की जो सर्वप्रमुख बात है वह यह है कि घनानंद का जो प्रेम है वह विरही जन का प्रेम है। वह संयोग का नहीं, विरह का अथाह सागर के रूप में अभिव्यक्त प्रेम है। लेकिन उनके विरह में बाहरी उछल कूद, शारीरिक ताप, विरहजन्य कृष्णता आदि का उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किया है। हृदय की जो तड़प है, हृदय की जो वेदना है, कसक है, उपालंब है, जो आकुलता है, वही उनके प्रेम की कसौटी है। वे एक चिरंतन वेदना से युक्त कवि हैं।
वह लिखते हैं, रैन दिना घुटी बो करे प्राण झरे, अखियां दुखियां झरना सी, प्रीतम की सुधी अंतर में कसके, सखी ज्यों पंसरिन में घासी। कितनी सुंदर वो व्यंजना करते हैं अपने इस विरह भावना, उस विरह भावना की अभिव्यक्ति में बाहरी जो नाप जोक है वह कहीं दिखाई नहीं देती है। घनानंद का प्रेम लौकिक है और कहीं कहीं उसमें अलौकिकता की झलक भी मिलती है। जब वह कहते हैं सुजान के प्रति उनका जो प्रेम है वह पूर्णतः लौकिक था, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो वह सुजान के प्रति जो उनका प्रेम था वह कहीं कहीं राधा के प्रति अभिव्यक्त होता है। तो वहाँ वह प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की तरफ उन्मुख होता है। पाऊं कहाँ हरिहाय तुम्हें धरती में धसों के आकाश ही चीरो, मैं प्रभु तुम्हें कहाँ खोजूं, इसके लिए मैं धरती को फाड़ कर उसमें धस जाऊं या आकाश को चीर डालूं। घनानंद के प्रेम व्यंजना की जो सर्वप्रमुख विशेषता उभर कर आती है वह है उनकी सूक्ष्मता। वह कहीं पर भी स्थूल या मांसलता से युक्त नहीं है। उसमें शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है तो वह शारीरिक सौंदर्य का वर्णन भी अलौकिकता के स्तर पर है, अनुभूति के स्तर पर है, भावना के स्तर पर है। उनके प्रेम वर्णन में कहीं पर भी हमें स्थूलता या शारीरिक स्थिति का वर्णन ये सब कुछ दिखने की अपेक्षा वह जो हृदय की भावनाएं हैं, हृदय की जो वेदना है, हृदय की जो तड़प है वह उनकी प्रेम व्यंजना में अधिक दिखाई देती है। हृदय के भावों की जो उदात्तता, दिव्यता और पावनता है वह घनानंद के प्रेम की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रकार आज हमने घनानंद के काव्य में अभिव्यक्त प्रेम व्यंजना और उसकी कुछ विशेषताएं जो उन्हें अन्य श्रृंगारी कवि और प्रेमी जन्य कवियों से अलग करती है उनके बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम घनानंद के काव्य की ही विशेषताओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।